पार्टी की तो जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन खुद का मत का दान भी वोट करना हमारा अधिकार है। इतनी बम्पर वोटिंग, और वो लोग जो कभी इलेक्शन के दिन बॉयकॉट की कॉल देते थे। लास्ट प्रश्न रहेगा व्यक्तिगत, अपने घर पे आप अपनी पार्टी को वोट नहीं कर सके और जनरल कास्ट का वोट कोटा जब जो है आपने वो पहाड़ी स्टेटस को दिया, फिर भी वोट नहीं कर सके। कभी कभी नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो आज बड़े एक लंबी एक्सरसाइज, इलेक्शन की एक्सरसाइज, और जहां कल राजौरी, पुंछ और अनंतनाग सीट पे वोटिंग हुई है, उस लंबी एक्सरसाइज के बाद आज जम्मू पहुंचे और उन्होंने भारी जनसभा को जहां एक तरफ संबोधित किया, वहीं बड़े जनसमूह ने जो एनसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। लेकिन इस समय में ग्रेटर जम्मू ने उनसे खास बातचीत की और कुछ ऐसे प्रश्न जो आम जनता चाहती थी वो उनसे किए। सबसे पहले कि उन्होंने कोलिशन में सपोर्ट की है और उनके होम टाउन में उन्होंने जो वोट किया, रविंद्र रैना जी ने खुद वोट जो किया वो अपनी पार्टी को नहीं कर सके, यानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं कर सके, तो अपनी पार्टी को किया। कैसा उनको फील हुआ कि जब वो इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर में, तो वो जब वोट नहीं कर सके जिस पार्टी से वह ताल्लुकात रखते हैं, तो उनको कैसा महसूस हुआ। दूसरा ये कि जब उन्होंने वहाँ पे पहाड़ी स्टेटस दिया और जर्नल कास्ट के कोटे से वो पहाड़ी स्टेटस दिया, तो उसके बावजूद वो क्या कहते हैं। बड़ी बातचीत हुई और हालांकि वादी कश्मीर में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन ये भी सवाल किया गया कि उनकी जो वोटिंग परसेंटेज इतनी कम है, उस वोटिंग परसेंटेज के चलते जम्मू की जो वोटिंग परसेंटेज लगभग 70 के करीब है, वो कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट होती है। इस सारी बातों में क्या कुछ कहते हैं, आइए सुने। 3 महीने के लंबे विजिट के बाद रविंद्र रैना आज एक बार फिर जो है पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, और इसके साथ साथ जहां उन्होंने पार्टी की तो जिम्मेवारी संभाली है, लेकिन मत का दान करके भी आए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। हालांकि बता दूं आज की जैसे आज यहाँ पे पहुंचे हैं तो उन्होंने पार्टी ज्वाइनिंग सेरेमनी भी हुई है। रैना साहब कैसे देखते हैं बम्पर वोटिंग को, और ख़ासकर नेशनल लेवल पर भी चर्चा का विषय बना? जम्मू कश्मीर में जो ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, इसके लिए मैं जम्मू कश्मीर की जनता को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं जम्मू कश्मीर के मतदाताओं का, वोटर्स का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लिया। रिकॉर्ड तोड़ बम्पर वोटिंग हुई। जम्मू रियासी पार्लियामेंट सीट में 72% से ज़्यादा मतदान, उधमपुर, कठुआ, डोडा में 68% मतदान, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट में 40%, बारामूला ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े 60%, और अनंतनाग, राजौरी, पुंछ 53%। ये जो ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, ये दिखाता है कि जम्मू कश्मीर नए रास्ते की ओर, नए सफ़र पर निकल पड़ा है। क्या असर करती है आपके सितारों की चाल आपके जीवन पर? 12 राशियां और 12 राशियों की ग्रह चाल के बारे में हर हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू की जानी मानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर सरिता जी से। किन किन ग्रहों से आपको मिल सकती है सफलता और किन ग्रहों से आपको उठाना पड़ता है जीवन में नुकसान। सबको नमस्कार। सभी दर्शकों को, जो भी ग्रेटर जम्मू के दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार। वो हमें बताएंगी कि किस तरह से ग्रह चाल अपनी स्थिति बदलकर हमारे जीवन पर कितना डालते हैं असर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हर सोमवार, जिस पर हम बात करेंगे डॉक्टर सरिता जी के साथ आपकी 12 राशियों के बारे में। यहाँ अमन, शांति, खुशहाली, प्यार, भाईचारा और डेवलपमेंट है। और जिस तरीके से नौजवानों ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, माताओं बहनों ने मतदान में भाग लिया, हमारे लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। रविंद्र रैना पिछले 3-4 हफ्ते से गायब रहे थे, कैसा रहा सफ़र वहाँ? पिछले लगभग 3 महीने से, जब से इस सियासी महासमर का ऐलान हुआ, लोकसभा के इलेक्शंस, तो लगातार पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में हमारा
प्रवास, रैलियां, रोड शोज ये चले। और मैं जम्मू कश्मीर की जनता का धन्यवाद करता हूं, जो जनता ने हमें सपोर्ट आप दी। अपने होम टाउन में गए थे, वहाँ पे कोalition में जो पार्टी है उसके समर्थन में, वहाँ पे लोगों का कैसा जो है रुझान रहा? और मैं जरूर चाहूँगा कि आप एक बार अपनी उंगली भी दिखा दें, क्योंकि आपने वोट भी कास्ट किया है, जो मत का दान जो है करके आए हैं। पार्टी की तो जिम्मेवारी निभाई है, लेकिन खुद का मत का दान भी वोट करना हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेवारी है, और हमें अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करना चाहिए। कश्मीर में अभी भी पोलिंग जो है बड़ी कम हुई है जम्मू के बनस्पत, जबरदस्त पोलिंग हुई है पिछले समय से, लेकिन जम्मू के बनस्पत कम हुई है। क्या वो बात कैसे करते देखते हो? हो? बारामूला में 60%। बारामूला जम्मू का हिस्सा ही था ना, वो नहीं। श्रीनगर और बारामूला जो है, बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा 3 डिस्ट्रिक्ट को मिला के बारामूला जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग का हिस्सा, तभी तो उमर अब्दुल्ला प्रेशराइज होकर वहाँ पे इलेक्शन लड़ने के, उन्होंने बोला पहाड़ी इलाका ऐसा था। चलो पहाड़ी लोग हैं, सारे लोग हैं। 60% पोलिंग हुई है। श्रीनगर में 40%। जहां पिछली बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब 40,000 वोट लेके एमपी बने थे, वहां 7 लाख वोट पड़े। और नॉर्थ कश्मीर बारामूला में तो 10.5 लाख वोट पड़े। और इसी प्रकार यहां भी 10 लाख के करीब वोट अनंतनाग, रजौरी, पुंछ में भी पड़े। रिकॉर्ड मतदान हुआ है, रिकॉर्ड तोड़। मैं सबको मुबारकबाद देता हूं। बीजेपी के रोल को कैसे देखते हैं? क्योंकि ये पॉसिबल तो तभी हुआ 370। ये जो नया जम्मू कश्मीर है, खुशहाल जम्मू कश्मीर है, ये उसकी पहचान है कि इतनी बम्पर वोटिंग। और वो लोग जो कभी इलेक्शन के दिन बॉयकॉट की कॉल देते थे, हड़तालें करवाते थे, आज वही सबसे पहले निकले वोट डालने। ये बड़ी खुशी की बात है। इल्तिजा मुफ्ती और महबूब मुफ्ती कुछ रिगिंग की बात की उन्होंने। चलिए, अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। लास्ट प्रश्न रहेगा व्यक्तिगत। अपने घर पे आप अपनी पार्टी को वोट नहीं कर सके, और जनरल कास्ट का वोटर कोटा जब जो है आपने वो पहाड़ी स्टेटस को दिया, फिर भी वोट नहीं कर सके। कभी कभी पार्टी के फैसले होते हैं, व्यक्तिगत कुछ फील हुआ था ऐसे? जनता जानना चाहती है। फिर कभी मुलाकात में बताऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं आपको कि इस समय जो है सेहत इनकी नासाज है, लेकिन फिर भी जनता से मिलने आए हैं। शायद यही एक बड़ी चीज़ है कि आपको जो है सबसे लोकप्रिय नेता बनाती है जम्मू का। मैं जनता का, गरीबों का सेवादार हूँ, खादिम हूँ मैं गरीबों का। जो गरीब मस्कीन हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ, और मेरी ज़िंदगी गरीबों की। रविंद्र रैना जी के जितने भी प्रश्न थे, उनके सवाल आपने उन्हीं के द्वारा सुने, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी सेहत नासाज है, और फिर भी वो लोगों के बीच में आज भी जा रहे हैं, और आज भी लोगों के बारे में, उनके मसले मसाइल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि रविंद्र रैना को जो है एक बड़ा दिग्गज लीडर बनाते हैं जम्मू कश्मीर का। लेकिन बड़ी बात यह है कि जनरल कास्ट के कोटे से पहाड़ी स्टेटस दिया गया, फिर भी वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ी गई रविंद्र रैना की पार्टी द्वारा। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? और वहीं जनरल कास्ट ये भी कह रही है, जिस प्रकार से कोटा बढ़ता जा रहा है, वो जनरल कास्ट के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बड़े सवाल हैं। आम जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिएगा। देखते रहिए गढ़ जम्मू। कैमरा सिंह से मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।